फ्रेंड्स। और सब ओके ओके फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है एक बात का, तो मैं आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। हो सके तो कमेंट में भी बताना। फ्रेंड्स, मेरी तो ये समझ नहीं आता कि जब लोग परेशानी में होते हैं, बीमार होते हैं या फिर आर्थिक तंगी में होते हैं, तो लोग हमेशा या तो ज्योतिषों के पास भागते हैं और या किसी पंडित के पास, पहुँचे हुए पंडित के पास, या मतलब अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि क्या बात है, पैसा नहीं आ रहा, घर में बीमारी बहुत चल रही है और खाना पीना अच्छे से नहीं पच रहा है और मतलब घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा सब बातें इंसान सोचता रहता है। तो फ्रेंड्स, जब अक्सर लोग इस आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, बीमारी से गुजरते हैं, तो फ्रेंड्स जब लोग ये बात सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने अभी जो ऐसा आपको बताया कि वो लोग फिर पंडितों के पास, ज्योतिषों के पास भागते हैं। तो फिर पंडित और ज्योतिषी तरह तरह की बातें बताते हैं। कोई कहते हैं कि आपका बुध नीच में है, कोई कहता है मंगल नीच में है, कोई कहता है बृहस्पति नीच में है, कोई कहता है कि शुक्र शनि मतलब वो आपके विरुद्ध है। तो फ्रेंड्स, कोई कहता है कि घर में वास्तु दोष है। ये सब तरह की बातें मतलब पंडित जी बताते हैं। कोई कहता है कि पितृ दोष है, कोई कहता है सर्पकाल लगा हुआ है। तो मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी बातें ज्योतिष पंडित वगैरह सब मतलब भगवान जी के ऊपर, पितरों के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन कोई भी ज्योतिषी कभी किसी भी से भी ये नहीं कहता कि क्या आप मन लगाकर काम करते हैं, क्या आप खाना पीना टाइम पर खाते हैं, क्या घर में अच्छे से पूजा पाठ होती है या मेहनत करते हैं आप सब, या घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, कोई भी पंडित या ज्योतिषी अपने जो भी उनके पास जाते हैं उनसे कभी नहीं ये सवाल करते। खैर, उन्हें भी क्या मतलब है, उन्हें जब ये मिल रहा है पैसा तो क्यों बोलेंगे। और कोई भी ज्योतिषी है, ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो ज़रूर वास्तु दोष बताएगा, पितृ दोष बताएगा, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करेगा तो फ्रेंड्स उसकी कमाई कैसे होगी, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये समझ नहीं आता कि इंसान मेहनत करने की बजाय इन सब चक्रों में क्यों पड़ता है। अगर इंसान मेहनत ढंग से करता है, धर्म के काम कार्य में चलता है और अच्छे कर्म करता है, तो फ्रेंड्स कभी भी वो इंसान कभी नहीं भटक सकता और अपनी बुद्धि को हमेशा लेवल पर रखता है। कभी भी वो ऐसा गलत कार्य नहीं करता जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इंसान थोड़ा बहुत आर्थिक तंगी में या थोड़ा बहुत मतलब परेशान हो सकता है, लेकिन कभी भी वो किसी चीज़ से वंचित नहीं रह सकता। कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है वो कभी भी हारता नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो में आप सबको यही बताती हूँ कि जीवन में मेहनत करते रहें, अच्छा कर्म करते रहें, तो जीवन में आप कभी भी किसी परिस्थिति में भी हारेंगे नहीं। कि मूल मंत्र है मेहनत करना, लगन पूरी निष्ठा से होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि सोते हुए सपने इंसान देखता है तो सिर्फ सपने ही देखते रहता है। तो सपने देखो खुली आँखों से, ताकि
जब आप खुली आंखों से सपने देखते हो तो फ्रेंड्स आपकी नींद चैन सब खो जाता है। बस उन्हीं सपनों को पूरा करने में आपकी इच्छा जागृत रहती है कि मैं इसे कब पूरा करूं, कब पूरा करूं। तो एक दिन आप अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इन चक्करों में ना पड़ के आप सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो कमी कहाँ रह जाती है। जो आप पूरी मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, घर में अगर बीमारियां आती हैं तो उसका मेन कारण होता है कि खान पान में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। कुछ लोग फ्रेंड्स धूम्रपान करते हैं, उससे आपकी किडनियां खराब हो जाती हैं। कुछ लोग जैसे मीट मच्छी खाते हैं, तो आप एक जीव को खाओगे तो आप बीमार तो पड़ोगे ही, क्योंकि एक जीव को दूसरा जीव खाता है फ्रेंड्स। तो जीव में बीमारियां तो होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ है एक्सेट्रा मुर्गा है या मीट मच्छी कुछ भी खाते हैं आप, तो हर जीव में कुछ ना कुछ बीमारी होती है और वो बीमारी आपको ज़रूर लगती है। तो उसका भी बीमार होने का कारण भी आप ही हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सोयाबीन है, घिया है, पेठा है, ये सब खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दालें खाइए, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर फिर भी कोई तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से दवा कराइए। फ्रेंड्स, इन चक्रों में मत पड़िए। अंधविश्वासी हो जाते हैं कुछ लोग, वो इस जैसे कि ज्योतिषों के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में इस तरह नाचना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स कि जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, उस तरह से आपका हाल हो जाता है। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि अपने जीवन में कभी भी किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। हम सिर्फ एक की ही कठपुतली हैं, ऊपर वाले की। वो जैसे नचाता है हम नाचते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो कभी भी हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देता। लेकिन हम ही हैं उनकी बात ना मानकर, उनके पद चिन्हों पर ना चलकर हम अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, इसलिए हमेशा ही दुखी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब फ्रेंड्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में सद्मार्ग पर चलिए। और ये जीवन बहुत ही अनमोल है फ्रेंड्स। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना जीवन यूं ही वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर की ताक झांक में, इधर उधर की निंदा चुगली में। तो फ्रेंड्स, ये भी एक तरह का ही कर्म ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो कोई बात नहीं। अब बड़े बुजुर्ग होने के बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो काम वो संभाल लेते हैं। आप भगवान के काम में, भगवान के नाम में ध्यान लगाइए, उनका सिमरन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कीर्तन में जाइए, सत्संग कीजिए। फ्रेंड्स, अच्छे कर्म कीजिए, अपने बच्चों के बीच बैठिए। इतना सब आप करेंगे तो बाहर वालों में आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। और फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी सबकी पूरी उम्र गुजर जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कर्म ही करता है और करता ही कर्म। तो इसलिए हमेशा कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत कीजिए। फल देने वाला ऊपर बैठा है, मेरे बाबा, वही देंगे। बस आप कर्म करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।